सुंदरकांड का अर्थ और महत्व बहुत सुंदर और प्रेरणादायक है। ये श्री रामचरितमानस का 5वां कांड है, जिसमें मुख्य रूप से हनुमान जी की वीरता, भक्ति और बुद्धि का वर्णन किया गया है। सुंदरकांड का अर्थ, सुंदर का अर्थ है सुंदर, पवित्र, दिव्य। कांड का अर्थ है अध्याय या भाग, इसलिए सुंदरकांड का मतलब है सुंदर घटनाओं का अध्याय। इसे सुंदर इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें हनुमान जी की अद्भुत शक्ति और भक्ति दिखाई गई है। माता सीता को आशा मिलती है, प्रभु श्री राम का संदेश पहुंचता है, बुराई पर अच्छाई की जीत की शुरुआत होती है। सुंदरकांड स्टोरी ऑफ हनुमान जी। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हर रास्ता बंद दिखाई देता है, हर प्रयास असफल लगता है और मन में निराशा भर जाती है। लेकिन इतिहास गवाह है, जब भक्ति, साहस और विश्वास एक साथ खड़े हो जाते हैं, तब असंभव भी संभव हो जाता है। ऐसी ही दिव्य कथा है सुंदरकांड की। ये कथा केवल युद्ध की कहानी नहीं है, ये कहानी है अटूट भक्ति की, ये कहानी है साहस की, और ये कहानी है उस महान भक्त की जिसे दुनिया हनुमान जी के नाम से जानती है। जब राक्षसों के राजा रावण माता सीता का अपहरण करके उन्हें लंका ले गया, तब प्रभु श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े। खोजते खोजते वे वानर सेना के साथ विशाल समुद्र के किनारे पहुंचे। समुद्र इतना विशाल था कि उसे पार करना असंभव सा लग रहा था। तभी वानर सेनापति जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई। जामवंत बोले, हे पवन पुत्र, तुम अपनी शक्ति भूल गए हो। तुम्हारे लिए ये समुद्र पार करना कोई कठिन काम नहीं। जैसे ही हनुमान जी को अपनी शक्ति का स्मरण हुआ, उनका रूप विशाल होने लगा, उनका आत्मविश्वास जग उठा। उन्होंने प्रभु श्री राम का नाम लिया और आकाश की ओर उछल पड़े। उनकी छलांग इतनी शक्तिशाली थी कि पर्वत कांप उठे और समुद्र की लहरें उछलने लगीं। देवता भी आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। आकाश में उड़ते हुए हनुमान जी के सामने एक बड़ी बाधा आई। एक विशाल नागमाता सुरसा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, देवताओं ने मुझे वरदान दिया है कि आज मैं तुम्हें खाऊंगी। लेकिन हनुमान जी बुद्धिमान थे, उन्होंने अपना शरीर बहुत बड़ा कर लिया। सुरसा ने भी अपना मुंह और बड़ा कर लिया। तभी हनुमान जी तुरंत छोटा रूप लेकर उनके मुंह में प्रवेश करके बाहर निकल आए।
मुस्कुराई। उन्होंने कहा, तुम सच में बुद्धिमान और वीर हो, तुम्हारा कार्य अवश्य सफल होगा। आगे बढ़ते हुए एक और भयानक राक्षसी सिंहिका सामने आई। उसकी शक्ति थी परछाई पकड़ना। जैसे ही उसने हनुमान जी की परछाई पकड़ी, हनुमान जी की गति धीमी हो गई। लेकिन इस बार हनुमान जी ने युद्ध किया। कुछ ही क्षणों में उन्होंने सिंहिका का अंत कर दिया। अब उनके सामने रास्ता साफ था। कुछ ही देर में हनुमान जी को दूर से चमकती हुई नगरी दिखाई दी। वो थी लंका। सोने के महल, भव्य द्वार और चारों ओर राक्षसों का पहरा। हनुमान जी ने छोटा रूप धारण किया और चुपचाप लंका में प्रवेश किया। उन्होंने पूरे नगर में माता सीता को ढूंढना शुरू किया। महलों में, बागों में, गलियों में, लेकिन माता सीता कहीं दिखाई नहीं दी। आखिरकार हनुमान जी एक सुंदर बगीचे में पहुंचे, जिसे अशोक वाटिका कहा जाता था। वहां एक वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी थी। उनके चेहरे पर दुख था, लेकिन दिल में प्रभु श्री राम पर अटूट विश्वास था। उसी समय रावण वहां आया। उसने माता सीता को डराने की कोशिश की, लेकिन माता सीता ने रावण के सामने झुकने से साफ मना कर दिया। रावण क्रोधित होकर चला गया। अब समय था सच्चाई बताने का। हनुमान जी धीरे से पेड़ से नीचे उतरे। उन्होंने माता सीता के सामने प्रभु श्री राम की अंगूठी रखी। अंगूठी देखते ही माता सीता की आंखों में आंसू आ गए। उनका चेहरा आशा से चमक उठा। हनुमान जी ने उन्हें संदेश दिया, प्रभु श्री राम जल्द ही आपको मुक्त कराने आएंगे। अब हनुमान जी ने सोचा कि लंका की शक्ति का परीक्षण करना चाहिए। उन्होंने अशोक वाटिका को नष्ट करना शुरू किया। राक्षस सेना उनसे लड़ने आई, लेकिन हनुमान जी ने सभी को पराजित कर दिया। आखिरकार उन्हें पकड़कर रावण के सामने ले जाया गया। रावण क्रोधित था। उसने आदेश दिया कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाए। लेकिन यही रावण की सबसे बड़ी भूल थी। हनुमान जी ने अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका को आग के हवाले कर दिया। सोने की लंका जलने लगी। चारों ओर चीख पुकार मच गई। इसके बाद हनुमान जी समुद्र पार करके वापस लौटे। वे सीधे प्रभु श्री राम के पास पहुंचे। उन्होंने माता सीता का संदेश सुनाया। यह सुनकर श्री राम की आंखों में भावनाएं उमड़ पड़ी। अब युद्ध निश्चित था और रावण के अंत की शुरुआत हो चुकी थी। सुंदरकांड हमें सिखाता है कि जब मन में विश्वास हो, जब हृदय में भगवान का नाम हो और जब लक्ष्य धर्म की रक्षा हो,
तो दुनिया की कोई शक्ति हमें रोक नहीं सकती। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।